बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ अबाउट द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो देखिए बच्चों, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो फर्म को देना ही देना होता है। ठीक है बच्चों, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो अब इंटरेस्ट की एंट्रीज बनाए कैसे जाती है और इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है, मैं आपको सारी चीज़ बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल रीजन ये है कि इंटरेस्ट एक खर्चा है और ये खर्चा जो हमें डिबेंचर होल्डर्स को देना है, जो हमारे लिए क्रेडिटर की तरह है। खर्चा बढ़ेगा डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसलिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्लियर बच्चों? यही इंटरेस्ट जब पे कर दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर हैं, वो डेबिट हो जाएंगे पे करने की वजह से, और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा जिसकी वजह से एंट्री बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी एंट्री बनती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वैसे हम चाहें तो दो की जगह एक एंट्री बना सकते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्यू और पे एक साथ कर दें, लेकिन अलग अलग रखिएगा। ठीक है बच्चों? अब इंटरेस्ट क्योंकि खर्चा है और सारे खर्चे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के क्लोज किए जाते हैं, ये एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं इसको हम। और जब से हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के क्लोज करते हैं तो इसकी एंट्री होती है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। इस तरह से हमारा इंटरेस्ट अकाउंट जो है क्लोज हो जाता है। मैंने आपको यही बताया था कि इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, किस प्राइस पे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों को इस बात की बहुत कन्फ्यूजन रहा करता है, बहुत जो है बच्चों को इस बात का एक वो है प्रॉब्लम कि किस अमाउंट पे निकाला जाए, डिबेंचर की फेस वैल्यू पे या डिबेंचर के इशू प्राइस पे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि डिबेंचर की फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट निकाला जाता है एट अ गिवन रेट, जो रेट डिबेंचर के आगे ही लिखा होता है। वो रेट भी आपको अलग से नहीं दे रखा होगा, ध्यान रखिएगा। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू पे ही निकालना है, चाहे डिबेंचर पार पे इशू हुआ हो, चाहे वो प्रीमियम पे इशू हुआ हो, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हुआ हो। आपको जो डिबेंचर इंटरेस्ट देना है वो डिबेंचर की टोटल फेस वैल्यू पर ही देना है। और एंट्री आपकी बन जाएगी, वो तो आपको मैंने बता ही दिया है, ड्यू की, पे की और क्लोज की। ठीक है बच्चों? जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट या डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। जब ये पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। और जब इसे क्लोज करेंगे तो एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहां पर एक बात और आती है बच्चों, जो ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट कंपनी हाफ ईयरली पे करती है या ईयरली पे करती है। अगर वो इंटरेस्ट ईयरली पे करती है तो साल में आखिर में ही सीधा 31 मार्च फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट ड्यू कराना है, साल के आखिर में ही इंटरेस्ट पे करना है और साल के आखिर में ही उसे क्लोज करना है। लेकिन अगर कंपनी इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करती है तो ऐसे में इंटरेस्ट को आपको दो बार ड्यू करना पड़ेगा, दो बार पे करना पड़ेगा। ठीक है? एक बार सपोज 30 सितंबर को तो दूसरी बार 31 मार्च को। और अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 20,000 है तो आपको 10,000 सितंबर में पे करना पड़ेगा, 10,000 आपको मार्च में पे करना पड़ेगा। लेकिन क्लोज आपको एक ही बार करना पड़ेगा। पे कितनी बार भी करिए, ड्यू कितनी बार भी कराइए, लेकिन क्लोज जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के एक ही बार किया जाता है। तो ऐसे ही बच्चों, अगर क्वार्टरली होगा तो आप खुद समझ जाइए, ड्यू पे ड्यू पे ड्यू पे ड्यू पे ड्यू पे, 4 बार इस तरह से ड्यू, 4 बार पे और फिर एक क्लोज, लेकिन एक ही बार होगा। क्लियर बच्चों? वैसे नॉर्मली हाफ ईयरली ही कंपनी इंटरेस्ट दिया करती है, तो इस हाफ ईयर वाला का ध्यान रखिएगा। ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है जो कि हमारा अप्रैल टू मार्च होता है। तो पहला हाफ ईयर एंड होता है 30 सितंबर को और दूसरा हाफ ईयर एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से डिबेंचर्स इंटरेस्ट वाला टॉपिक मैं आपका कंप्लीट करा दिया बच्चों, इस छोटे से वीडियो के अंदर ही मैंने आपको। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका जो परसों एग्जाम होने वाला है और उसमें अगर डिबेंचर इंटरेस्ट से जुड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो की हेल्प से बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।